नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, हम जो स्टैटिक जीके प्लस साइंस के 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 5वें नंबर का वीडियो लेकर आ गया। उसके पहले मैंने 4 वीडियो कंप्लीट करा दिए हैं। जिस भी बच्चे ने नहीं देखे हैं, पहला ये वीडियो पूरा देख लीजिए जो नए बच्चे आए। उसके बाद जो हमारे पुराने 4 वीडियो हैं उसकी लिंक भी, कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे मैं जोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज ये 5वां नंबर का वीडियो है, तो इसको पहले पूरा अच्छे से देख लीजिए। जो नए बच्चे हैं उनको 1 मिनट का मैं समय लूंगा, पुराने बच्चों को तो पता ही है, नए बच्चों का 1 मिनट का समय लूंगा, जिसमें उनको बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। तो देखिए, पूरे आपको पता होगा सीबीटी 1 एनटीपीसी सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, ठीक है ना। तो 40 में से 40 नंबर लाना है, तो आपको पता होगा 10 नंबर करंट अफेयर्स, 10 नंबर साइंस और 20 नंबर स्टैटिक जीके आने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके साइंस के, तो ये 30 नंबर लाने के लिए हमने ये 4000 क्वेश्चन का कंप्लीट डेटाबेस तैयार किया है, जो मैं आपको 40 क्वेश्चन पर वीडियो के हिसाब से 100 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, 4000 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डेली आपके लिए एक वीडियो आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं, और बचे हुए जो 10 प्रश्न रहेंगे आपके करंट अफेयर्स के, तो उसके लिए काम चल रहा है। 2 से 3 दिनों में आपको उसका वीडियो भी मिलने लगेगा। पूरा एक डेटाबेस उसका भी तैयार कर रहे हैं, जनवरी 2024 से लेकर तो मार्च 2025, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम है। आपको पता होगा दोस्तों कि अप्रैल में आपका एग्जाम है। जो भी टेंटेटिव डेट है वो तो यही है, तो हम मार्च 2025 तक का करेंगे, मतलब 15 महीने पिछले, मतलब लास्ट 15 मंथ का हम कंप्लीट आपको करंट अफेयर्स करवाएंगे, ठीक है ना। तो उस पर भी काम चल ही रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करने लगूंगा। लेकिन अभी हमारा टारगेट है स्टैटिक जीके प्लस साइंस के 4000 क्वेश्चन करना, जिससे कि हमारे 30 नंबर तो पक जाएं। तो चलिए आज का हमारा 5वां नंबर का वीडियो स्टार्ट करेंगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को एक लाइक, अगर आपको पसंद आ रही है चीज तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और जो नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड वो जरूर पूछेगा। साथ साथ हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा भी सही, उसका तो आपको स्पेशली जवाब देना ही है, जिसका मैंने इस वीडियो में भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। नारायण सरोवर अभ्यारण्य इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, ये चिंकारा के लिए, ठीक है ना। भारतीय चिंकारा यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि नारायण सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो नाम लिख के बताइएगा कहाँ पर स्थित है। मैं जो सही उत्तर देगा मैं उसको कमेंट बॉक्स में हाईलाइट भी करूंगा, ठीक है ना। चलिए बताएंगे, पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है कहाँ पर होता है, पित्त का निर्माण बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यकृत में, ठीक है ना। कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर बताएंगे, स्टाइरीन नामक रसायन का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में होता है। कौन से किस उद्योग में होता है स्टाइरीन नामक रसायन का उपयोग। देखिए साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों प्लास्टिक उद्योग में होता है। स्टाइरीन नामक रसायन का उपयोग प्लास्टिक नामक औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर, उत्परिवर्तन म्यूटेशन का कारण है। बताएंगे दोस्तों म्यूटेशन का कारण क्या होता है। तो देखिए, क्रोमोसोम में परिवर्तन भी होता है, जीन में परिवर्तन भी होता है, और डीएनए में परिवर्तन भी होता है। मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाए। क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन और डीएनए में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर बताएंगे, हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र किस देश में स्थित है। हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र इनमें से किस देश में स्थित है। तो ये बेल्जियम में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अगर भारत में बात की जाए, भारत में हीरे तराशने का काम सबसे बड़े पैमाने पर कहां पर होता है, तो गुजरात के सूरत में होता है, ठीक है ना। फेमस सूरत इसीलिए। चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था। तो किसने बताया था पीएच स्केल के बारे में, तो ये सोरेनसेन ने। किसने बताया था, सोरेनसेन ने अम्लता व क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल दिया था। इन्होंने ही दिया था पीएच स्केल, ठीक है ना। पीएच स्केल में पी और एच का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। पार्कर हैनीफिन पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है ना। अम्लता और क्षारीयता का मापन किया जाता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर, कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया था। कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया था। तो ये किया था दोस्तों
वल्लाल सेन ने। वल्लाल सेन बंगाल का एक राजा था, जो सेन वंश का एक राजा था। उसने बंगाल में कुलीन प्रथा को शुरू किया था और बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे। विलियम डिग्बी ने भारत के किस पहलू के बारे में लिखा था, बताएंगे। विलियम डिग्बी ने भारत के किस पहलू के बारे में लिखा था? तो इन्होंने भारत में अकाल के बारे में बताया है। ठीक है ना, आपको पता होगा 1870 के दशक में एक अकाल पड़ा था, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था। भारत में कई बड़े बड़े अकाल पड़े हैं, तो विलियम डिग्बी ने ही लिखा है भारत में अकाल के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर, सन 2000 में। ठीक है ना, अक्टूबर 2000 में इस परियोजना को शुरू किया गया था मवेशी व भैंस प्रजनन के लिए। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। कांची का प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया? कांची का प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो ये महेंद्र वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? महेंद्र वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें 1000 स्तंभों पर टिका हुआ है। ठीक है ना, इसका एक हाल 1000 स्तंभों पर यहाँ पर एक हाल यहाँ पर टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भुगतान के संतुलन पर समय समय पर डेटा कौन जारी करता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और इस बांध का निर्माण 1986 में पूर्ण हुआ था। 1986 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। कोफ्यू विवाद किस किस के मध्य हुआ था? कोफ्यू विवाद इनमें से किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो वह इटली व यूनान, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इटली व यूनान के मध्य हुआ था कोफ्यू विवाद। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित में किससे क्रेडिट रेटिंग का प्रथम अन्वेषक कहा जाता है? क्रेडिट रेटिंग का प्रथम अन्वेषक किसे कहा जाता है? तो जे मूडीज की जो रेटिंग होती है उसको क्रेडिट रेटिंग का प्रथम अन्वेषक कहा जाता है। जे मूडीज की रेटिंग आपने सुना होगा। सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कब रखा गया? देखिए श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम सिलोन, पहले इसको सिलोन नाम से जाना जाता था। तो कब चेंज किया गया है श्रीलंका नाम? तो ये 1972 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, 1972। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर देखिएगा। सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य आपके तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रगतिशील कर है? इनमें से कौन सा कर प्रगतिशील कर की श्रेणी में आता है? तो ये होगा दोस्तों आपका आयकर। एक प्रगतिशील कर एक कर है जो एक व्यक्ति के कर को भुगतान करने की क्षमता के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है ना, ये बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे आयकर हमको ज्यादा देना पड़ेगा। चलिए तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस का स्पार्टा शहर मुख्यतः किस पर आधारित था? तो एक कृषि आधारित शहर था दोस्तों। जो स्पार्टा शहर था वो एक कृषि आधारित शहर था, मतलब वहां के लोग कृषि पर निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो सोमशिला बांध आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी पर स्थित है सोमशिला बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? तो ये आगरा और सासाराम। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है ना, तो ये किसको जोड़ती है? आगरा और सासाराम के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर। केलिको कपड़ा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? केलिको कपड़ा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है?
अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, भारतीय रोबस्टा किस फसल की किस्म है? भारतीय रोबस्टा किस फसल की किस्म है? तो ये कॉफी की एक प्रकार की किस्म है, ठीक है ना, कॉफी की एक प्रकार की किस्म है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था सबसे पहले न्यूलैंड ने, ठीक है ना। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड के द्वारा किया गया था और इन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया, तत्वों के परमाणु भार को वर्गीकरण का आधार बनाया था। उसके बाद आपको पता होगा दोस्तों मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपकी चलती है, ठीक है ना। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, इसके अनुसार, मेंडलीफ के अनुसार, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? बताएंगे दोस्तों, अमोघ वर्ष इनमें से किस वंश का राजा था? तो ये राष्ट्रकूट वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? राष्ट्रकूट वंश का राजा था और इन्होंने 800 से 878 ईस्वी तक राज्य किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर बताएंगे, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी क्रमशः होन्शु और क्यूशु द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना। इन शहरों पर आपको पता होगा परमाणु बम गिराए गए थे 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? नहीं है पूछा है शास्त्रीय भाषा। तो देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तीनों ही शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है। बंगाली नहीं आती है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, बंगाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो ये आपकी लाल रंग की होती है। और सबसे कम की बात की जाए तो वो बैंगनी की होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, लाल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो महाभाष्य की रचना की गई थी पतंजलि के द्वारा। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी, जो पुष्यमित्र शंभु के गुरु और पुरोहित थे। कौन थे? पुष्यमित्र शंभु के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्न में सुदामा गुफा से कौन संबंधित है? सुदामा गुफा, सुदामा की गुफाएं से संबंधित कौन है? तो ये अशोक है, ठीक है ना। अगर बात की जाए सुदामा की गुफाओं की, तो ये बिहार के गया और जहानाबाद जिले की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने शकों को हराया? किस राजा ने हराया था शकों को? गौतमी पुत्र शातकर्णी। ऑप्शन ए राइट है दोस्तों, गौतमी पुत्र शातकर्णी ने हराया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पूषण। ऋग्वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? तो वो पूषण थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? तो जो घर में बिजली का बिल आता है दोस्तों, वो वाट के आधार पर, जितने वाट आप यूज करेंगे उतना बिजली का बिल आया, तो उसकी कैलकुलेशन वाट के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है? तो कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है सभी अम्लों में? तो हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से मिलता है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो जो भ्रूण होता है उसको भोजन गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है, प्लेसेंटा के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, गर्भनाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वैधानिक रूप से राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वैधानिक रूप से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला है पहला प्रदेश दिल्ली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, दिल्ली यहाँ पर सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं? सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। दोस्तों आज का हमारा 5 नंबर का वीडियो कंप्लीट होगा। और जिन बच्चों ने 4 वीडियो नहीं देखे, आई के बटन से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा
जो नए बच्चे आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।